दोस्तों, हमारे ब्रेन में कई तरह की तरंगे निकलती रहती हैं और ब्रेन के तरंगों को बदलो, जीवन अपने आप बदल जाएगा। द सीक्रेट ऑफ वेव्स इन द ब्रेन। ब्रेन वेव्स क्या होती है, यह हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। अल्फा मस्तिष्क तरंगे मस्तिष्क द्वारा उत्पादित विद्युत गतिविधि के एक पैटर्न का प्रतिनिधित्व करती है। मस्तिष्क गतिविधि के धीमे या तेज भागीदार उत्पन्न कर सकता है और अल्फा तरंगे इन सीमा के बीच में कहीं स्थित होती हैं। अल्फा तरंगे आमतौर पर तब उत्पन्न होती हैं जब आप दिवा स्वप्न देखने, ध्यान करने या सचेतनता का अभ्यास करने जैसी गतिविधियों में लगे रहते हैं। शोध से यह पता चलता है कि इस प्रकार की मस्तिष्क तरंग अवसाद के लक्षणों को कम करने और रचनात्मकता के सुधार करने में भूमिका निभा सकती हैं। तो वास्तव में मस्तिष्क तरंग क्या है? मस्तिष्क लाखों न्यूरॉन्स से बना है जो सूचना प्रसारित करने के लिए विद्युत संकेतों का उपयोग करते हैं। जब न्यूरॉन्स के समूह न्यूरॉन्स के अन्य समूहों को संकेत भेजने के लिए एक निश्चित तरीके से एक साथ सक्रिय होते हैं तो परिणामी पैटर्न को मस्तिष्क तरंगों के रूप में जाना जाता है। यह विद्युत पैटर्न मस्तिष्क में विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के साथ साथ चेतना की विभिन्न अवस्थाओं से जुड़े होते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद है और बिजनेस आनंद इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। बहुत ही महत्वपूर्ण यह वीडियो होने वाला है जो आपके मस्तिष्क की तरंगों से संबंधित है। मस्तिष्क तरंगे 5 अलग अलग प्रकार की होती है। मस्तिष्क तरंगों को इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम EEG नामक उपकरण द्वारा मापा जाता है। उपकरण जो चित्र बनाता है वह इस विद्युत गतिविधि को तरंगों की तरह चित्रित करता है। EEG इन तरंगों की आवृत्ति या प्रति सेकंड गतिविधि के चक्र को देखता है। इनमें से कुछ तरंगे तेज होती है और कुछ धीमी होती है। अल्फा तरंगे बीच में कहीं होती है। मस्तिष्क तरंगों के कई प्रकार जो हैं उनमें 5 प्रकार हम देखने वाले हैं। डेल्टा तरंगे जो 0.5 और 4 हर्ट्ज के बीच होती है। स्वप्नहीन नींद की गहरी अवस्था के दौरान यह उत्पन्न होती है। थीटा तरंगे जो 4 से 8 हर्ट्ज के बीच होती हैं। हल्की नींद या गहरी विश्राम के दौरान यह उत्पन्न होती है। अल्फा तरंगे जिनकी माप 8 से 12 हर्ट्ज के बीच होती हैं। यह तब होती है जब लोग आराम महसूस करते हैं और जब मस्तिष्क किसी भी चीज पर ध्यान केंद्रित किए बिना निष्क्रिय अवस्था में होता है। बीटा तरंगे जिनकी माप 12 से 30 हर्ट्ज के बीच होती है। वे तरंगे हैं जो सबसे सचेत जागृत अवस्था के दौरान होती है। यह एक तेज गतिविधि है जो सावधानी और सतर्कता का संकेत देती है। गामा तरंगे जिनकी माप 25 से 100 हर्ट्ज के बीच होती है। सबसे तेज तरंग दैर्ध्य मस्तिष्क तरंगे हैं जो सीखने, समस्या समाधान और सूचना प्रसंस्करण जैसी गतिविधियों से जुड़ी होती है। अल्फा मस्तिष्क तरंगे आखिर क्या होती है? जब मस्तिष्क अल्फा तरंगे उत्पन्न करता है तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह आराम की स्थिति में होता है। यही कारण है कि जब लोग ध्यान जैसी तनाव मुक्त गतिविधियां कर रहे होते हैं तो उन्हें इन तरंगों का अनुभव होता है। जब अल्फा तरंग गतिविधि प्रमुख होती है तो मस्तिष्क की गतिविधि EEG पर कैसी दिखती है? जब मस्तिष्क इस प्रकार की EEG तरंग प्रदर्शित करता है तो इसका मतलब यह होता है कि व्यक्ति एक विशिष्ट विचार पर केंद्रित है और अवांछित विकर्षणों पर ध्यान नहीं दे रहा है। वे संवेदी गतिविधि को नजरअंदाज करते हैं और आराम की स्थिति में रहते हैं। कुछ सबूत बताते हैं कि इन अल्फा तरंगों को बढ़ावा देने के तरीके खोजने से कई लाभ हो सकते हैं। अल्फा तरंगों को बढ़ावा देने के कुछ सकारात्मक प्रभावों में तनाव कम करना, चिंता कम करना, अवसाद कम करना और रचनात्मक सोच में सुधार करना शामिल है। अल्फा तरंगे जो हैं उनको बढ़ाने के संभावित लाभ
हो सकते हैं। अल्फा तरंगों का उपयोग करने में रुचि बायोफीडबैक के विकास के बाद बढ़ी। एक ऐसी तकनीक जिसमें एक उपकरण से फीडबैक शामिल होता है जो मस्तिष्क की गतिविधि को मापता है, ताकि यह सीखा जा सके कि सचित्र रूप से अल्फा तरंगें कैसे बनाई जाती हैं। जबकि संभावित लाभों को पूरी तरह से समझने के लिए अधिक शोध की आवश्यकता है। कुछ सबूत यह बताते हैं कि अल्फा तरंगें मानसिक कल्याण पर कई सकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं। अवसाद में कमी। जनरल ट्रांसलेशन साइकियाट्री में प्रकाशित एक अध्ययन में यह पाया गया है कि अल्फा तरंग गतिविधि को प्रेरित करने के लिए ट्रांसक्रैनियल अल्टरनेटिंग करंट सिमुलेशन यानी कि TACS नामक तकनीक का उपयोग करने से प्रमुख अवसादग्रस्तता शिकार वाले लोगों में अवसादग्रस्तता के लक्षण कम हो गए। जबकि अध्ययन का नमूना आकार छोटा था, परिणाम अवसाद से निपटने के लिए अल्फा तरंगों को बढ़ाने की चिकित्सीय क्षमता दिखाता है। महान रचनात्मकता। बढ़ती अल्फा तरंगें आपको अधिक रचनात्मक विचारक बनाने में भी मदद कर सकती हैं। 2015 के एक अध्ययन में यह पाया गया था कि अल्फा तरंग गतिविधि रचनात्मकता में स्पाइक्स से जुड़ी थी। उन्होंने पाया कि यह प्रभाव गैर आक्रामक मस्तिष्क उत्तेजना का उपयोग करके प्रेरित किया जा सकता है। हालांकि ऐसे प्रभाव रचनात्मक सोच को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं। यह अवसाद को कम करने में मदद करने का वादा भी करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि रचनात्मकता को बढ़ावा देना नकारात्मक या विनाशकारी सोच से बाहर निकलने का एक शानदार तरीका हो सकता है जो अवसादग्रस्त लक्षणों में भूमिका निभाते हैं। अवसादग्रस्त लक्षणों वाले लोग अक्सर सोच के दोहराव वाले पैटर्न में फंस जाते हैं। उन विनाशकारी पैटर्न से बाहर निकलने के तरीके खोजने से अवसाद के लक्षणों को कम करने में मदद मिल सकती है। चिंता कम करना। अल्फा तरंगें अधिक आरामदायक मानसिक स्थिति से जुड़ी होती है। यही कारण है कि शोधकर्ता यह भी मानते हैं कि चिंता और तनाव को कम करने में मदद कर सकती है। उदाहरण के लिए शोधकर्ताओं ने दिखाया कि मस्तिष्क के OCC पटल लोब में बढ़ती अल्फा और थीटा गतिविधि ने सामान्यीकृत चिंता विकार GAD वाले लोगों में चिंता को कम करने और कामकाज में सुधार करने में मदद की है। एक अन्य अध्ययन में यह भी पाया गया कि अल्फा वेव न्यूरोफीडबैक प्रशिक्षण ने GAD वाले लोगों में चिंता और अवसाद को कम कर दिया। अपनी अल्फा तरंगों को बढ़ाकर आप बेहतर मूड, अवसाद और चिंता में कमी और शांति का बेहतर भावना का अनुभव कर सकते हैं। अब जानते हैं अल्फा तरंगों को बढ़ाने के लिए कुछ युक्तियाँ। न्यूरोफीडबैक, जिसे न्यूरोथेरेपी या इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम EEG बायोफीडबैक के रूप में भी जाना जाता है। यह सीखने का एक तरीका है कि सचेत रूप से अल्फा तरंगों को कैसे प्रेरित किया जाए। इस मन शरीर तकनीक में लोगों को EEG मॉनिटर का उपयोग करके उनके मस्तिष्क की गतिविधि के बारे में श्रवण और दृश्य प्रतिक्रिया प्राप्त होती है, जबकि शोधकर्ता इसे अवसाद और चिंता के चिकित्सीय उपचार के रूप में तलाशना जारी रखते हैं। ऐसी चीजें हैं जो आप इस प्रकार की मस्तिष्क तरंग का अनुभव करने की अपनी क्षमता को बेहतर बनाने में मदद के लिए कर सकते हैं। अल्फा तरंग गतिविधि अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो आपको कुछ बातें करनी होगी, जैसे कि ध्यान करना। ध्यान के कई स्वास्थ्य लाभ हैं और इसे बढ़ी हुई अल्फा तरंगों से जोड़ा गया है। गहरी सांस लेना। चिंता की भावनाओं से निपटने के लिए गहरी सांस लेना एक प्रभावी तरीका हो सकता है। शोध से यह भी पता चलता है कि यह मस्तिष्क के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अल्फा गतिविधि को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। माइंडफुलनेस का अभ्यास करना। अध्ययनों से यह पता चला है कि माइंडफुलनेस प्रशिक्षण से अल्फा तरंग गतिविधि बढ़ सकती है और कुछ शोधों ने सुझाव दिया है कि यह अभ्यास उन लोगों की मदद कर सकता है जो पुराने दर्द, चिंता या अवसाद का अनुभव कर रहे हैं। योग करते समय अल्फा तरंगों से जुड़ी आराम की स्थिति बढ़ सकती है और कुछ शोधों ने सुझाव दिया है कि नियमित योग अभ्यास मस्तिष्क में अल्फा गतिविधि को बढ़ा सकता है। एरोबिक्स। कुछ शोधकर्ताओं का सुझाव है कि एरोबिक व्यायाम अल्फा तरंग गतिविधि को बढ़ा सकता है। न्यूरोफीडबैक एक ऐसा दृष्टिकोण है जो आपको कुछ हद तक इन मस्तिष्क तरंगों को प्रेरित करने की अनुमति दे सकता है। ध्यान और
माइंडफुलनेस जैसी विश्राम तकनीकें भी मदद कर सकती है। क्या होता है जब अल्फा तरंगे असंतुलित हो जाती है? तो दोस्तों, जबकि अल्फा तरंगे चिंता और अवसाद के लक्षणों को कम करने का वादा करती हैं, वे असंतुलित या सिंक से बाहर होने पर समस्याएं भी पैदा कर सकती है। उदाहरण के लिए, जबकि अल्फा तरंगे अक्सर आपके सोने से ठीक पहले मौजूद होती हैं, लेकिन जब आप सो रहे होते हैं तो उन्हें उतनी बार नहीं आना चाहिए। जब नींद के दौरान अल्फा तरंगे अधिक मात्रा में उत्पन्न होती हैं तो वे नींद संबंधी विकारों में योगदान कर सकती हैं। गहरी नींद के दौरान मस्तिष्क सामान्यतः डेल्टा तरंगे उत्पन्न करता है। यदि अल्फा तरंगे हावी हो जाती हैं तो इससे नींद में खलल पड़ता है और लोगों को अगले दिन थकान महसूस होती है। तो दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपने जान ली है। दोस्तों, अपने मस्तिष्क की तरंगों के बारे में आप जितना जानेंगे उतना आप आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को और ग्रुप को भी यह वीडियो फॉरवर्ड करें। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।